हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स मैथ काफ़ी अच्छी तरीके से सीख सकें। हम सारे क्वेश्चन में सब डीप कंसेप्ट में सीखते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ हमने लेक्चर नंबर 8 में क्या किया है। सो हमने लेक्चर नंबर 8 में प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, सेकंड सॉल्व किया है और थर्ड सॉल्व किया है। ठीक है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है या फिर प्रीवियस कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे लेक्चर्स देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबके तक पहुंच जाए और ये हमारा चैनल भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे हमने पहले ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है सेम हम इसमें भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन था हमारा। मैं आपको समझाता हूँ पहले इसको सॉल्व कैसे करना है और फाइंड क्या करना है अपने को फाइंड करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, अपने को फाइंड करना है। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है मेरा एक्स और वाई। ठीक है। ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा है न्यूमरेटर और ये क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है। मुझे फाइंड करना है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आने वाला है। सो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को एज्यूम कर लेंगे एक्स और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, वाई एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा पहला कंडीशन क्या बनता है, यहाँ पे पहला कंडीशन देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर द देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। समझ से किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन की बात कर रहा है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, y है। सो y इक्वल टू, जिसका बात कर रहा है हमने वहां पे इक्वल टू लगा लिया। ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर। 4 मोर का मतलब होता है 4 ज्यादा है। ज्यादा मतलब क्या होता है, प्लस। इसको देखते हैं बाद में। और इज 4 मोर देन टॉइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर है हमारे पास एक्स। एक्स को बोला है टॉइस करने के लिए तो हम इसको कर लेंगे 2x, और 4 मोर बोला था तो मैंने यहाँ पे +4 भी कर लिया। हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया हमारा यहाँ पे सिंपल। समझ में आया कैसे बना पाया फर्स्ट वाले क्वेश्चन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो मैंने इसको +4 साइड में लिख लिया है। देन टॉइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। टॉइस ऑफ न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा, एक्स है, उसका टॉइस करना है तो हमने क्या कर लिया, इसको 2x कर लिया। +4 मोर था तो +4 मोर कर लिया। वो क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंड वाला कंडीशन आपको बताता हूँ। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट, पहला हम अपना एज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेट द फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, जो भी फाइंड करना है उसको लिख लो। लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो ऐसा, न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है। अब हमने फर्स्ट कंडीशन तो देख लिया है कैसे बना हुआ है। फर्स्ट कंडीशन इसने क्या बताया है तो उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना है, y इक्वल टू 2x+4। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन टॉइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे, y इक्वल टू 2x+4। ये मेरा इक्वेशन बन गया फर्स्ट वाला। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब वेरिएबल्स एक साइड में होने चाहिए, नंबर एक साइड में होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, y को यहाँ पे ले लूँगा और 4 को यहाँ पे ले लूँगा। सो क्या होगा, 2x अपने प्लेस पे है, y यहाँ प्लस में है, इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस में 4 है
इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा 2x-y इक्वल टू -4। ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे बना? ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ध्यान दो कैसे बनेगा। देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या बोला है। और सेकंड कंडीशन स्टार्ट होता है यहाँ से, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के मतलब क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर मतलब y हो गया, वो क्या होगा 12 टाइम होगा न्यूमरेटर का, मतलब 12x हो गया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर है। ठीक है, ये हो गया पहला। थोड़ा सा अभी आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। रिड्यूस बाय 6 मतलब दोनों साइड 6 को माइनस कर लो। सो 6 को माइनस किया मतलब यहाँ पे 6 को माइनस किया, और यहाँ पे भी क्या किया, 6 को माइनस किया। ब्रैकेट में लिखना अच्छा रहेगा। समझ में आया कैसे बना क्वेश्चन हमारा? क्या बोला है क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर, तो मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 12x लिख लिया था। इफ अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करता हूँ 6 से रिड्यूस करने का मतलब दोनों में मैंने 6 को माइनस कर दिया। ये मेरा डिनोमिनेटर वाला टर्म है और ये क्या है, मेरा न्यूमरेटर वाला टर्म है। दोनों में मैंने 6 को माइनस किया, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर बन जाता है। सो मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ समझो, ठीक है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर। समझ में आया सेकंड कंडीशन कैसे बनेगा? करके देखते हैं अभी इसको भी, देखते हैं क्या आया हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। लिखो यहाँ पे ऐसा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारे पास कंडीशन में क्या बना है, हमारे पास कंडीशन में बना है 6y-6 इक्वल टू 12 ब्रैकेट में x-6। ये हमारा कंडीशन बना है। सॉल्व करके देखते हैं इसको भी। सो y-6 इक्वल टू 12 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 12 मल्टीप्लाई बाय x किया तो कितना आएगा, 12x आएगा, मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12 का और 6 का, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर को एक साइड में लेते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड में लेते हैं। सो y को उठा के इस साइड में लेके जाते हैं, तो 12x अपने प्लेस पे है, सपोज y यहाँ पे प्लस में है, इस साइड क्या तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -6 अपने प्लेस पे है, इसको उठा के इस साइड में भेज दो तो -72 है, इस साइड में गया तो क्या होगा, +72 हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई। क्या होगा सिंप्लीफाई करने पे, यहाँ पे तो सेम ही रहने वाला है, 12x माइनस वाई सेम रहेगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 72 में से 6 को माइनस किया तो कितना आएगा, 66। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो, दो इक्वेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास x और y का वैल्यू कितना मिल के आता है। सो यहाँ पे हमारे पास 1y है और 1y है, दो तो मेरे पास सेम सेम है, तो हम इसी क्वेश्चन में y को कैंसिल करेंगे। y को कैंसिल करने का मतलब क्या है कि दोनों सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम सेम है, दोनों का साइन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी y माइनस में है, यहाँ पे भी y किस में है, माइनस में है। तो जब भी दो सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इसको में, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, और इक्वेशन सेकंड क्या है, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में, माइनस है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। सो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 12 में से 2 को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, इसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस साइन आएगा। इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 66 और 4 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दोनों के पास साइन सेम है तो माइनस साइन लगा लो।
दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 10x इक्वल टू 70। 10 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो 70/10। सो देयर फोर x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया 7। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमने दो इक्वेशंस बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया और हमारे पास x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब x का वैल्यू फाइंड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, करें फाइंड, देखते हैं क्या आता है। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। सॉल्व करें इसको अभी, देखो ध्यान से। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -4 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई किया 14 माइनस वाई इक्वल टू -4 होगा, प्लस में 14 है, राइट साइड में भेज दिया, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -4 -14। सो y इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। दोनों साइड माइनस है तो साइन कौन सा रहेगा यहाँ पे माइनस का, बोथ साइड माइनस, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आएगा 18। डन सॉल्यूशन, समझ में आया। फाइनल आंसर लिख लेते हैं अपना, हमारे पास आंसर में क्या आया, आंसर यहाँ पे लिख लो। आंसर हमारे पास न्यूमरेटर को हमने क्या एज्यूम किया था, न्यूमरेटर इज x इक्वल टू कितना आया है x 7 आया है, एंड डिनोमिनेटर इज y इक्वल टू 18। सो अगर फाइनल आंसर लिखना है तो लिख लो, द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमारा क्या था, हमें क्या एज्यूम किया था फ्रैक्शन को, हमने फ्रैक्शन को एज्यूम किया था x अपॉन वाई। सो हमारे पास x का वैल्यू 7 आया है, सॉरी x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू कितना है 18 है। डन सॉल्यूशन। मैं एक बार रिपीट करता हूँ सॉल्यूशन को, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है सॉल्व करने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, देखो, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। मतलब एक ट्रक है हमारे पास, सपोज कुछ ऐसा ट्रक है हमारे पास, ठीक है। इस ट्रक पे अपने को दो बॉक्स रखना है, एक ए टाइप के बॉक्स हैं और एक बी टाइप के बॉक्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ए टाइप के बी टाइप के बहुत सारे बॉक्स होंगे इस ट्रक पे रखना है, और इस ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन का है। कितना कैपेसिटी है 10 टन का है, मतलब हम 10 टन तक ए और बी के बॉक्स को मिला के दोनों का वेट करके यहाँ पे इतना रख सकते हैं, 10 टन तक रख सकते हैं। अब कंडीशन में और क्या सॉल्व करना है अपने को, ये तो अपने को समझ में आ गया कि एक ट्रक है, ट्रक पे अपने को ए और बी टाइप के बॉक्स को रखना है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन का। कंडीशन में पहला कंडीशन बोला है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक इट वेट्स 10 टन। अगर मैं ए टाइप का जो है ना, ए टाइप का बॉक्स 150 बॉक्स लेता हूँ और बी टाइप का 100 बॉक्स लेता हूँ, तो इन दोनों को मिला के मेरा कितना हो जाता है 10 टन हो जाता है। ठीक है, सो पहले कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम कर लेंगे लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए इज एक्स। यहाँ पे टन मत करना, यहाँ पे केजी करना। क्या करेंगे, केजी रहेगा, मैं डायरेक्टली केजी के साथ सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि अपने को वेट फाइंड करना है और वेट हमारा केजी में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। सो लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए टाइप का एक्स हो गया और बी टाइप का जो बॉक्स है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ए टाइप के 150 बॉक्सेस है तो इसका मतलब होगा एक्स बॉक्स होगा मेरे पास, और बी टाइप के 100 बॉक्सेस है तो इसका मतलब हो गया मेरे पास वाई बॉक्स होगा। ठीक है,
और इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास कितना हो जाता है, 10 टन होता है। 1 टन में हमारे पास होता है 1000 केजी, 1000 केजी होता है। 1 टन में कितना होता है, 1000 केजी होता है। तो हम 10 टन नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैंने 1000 से किया तो हमारे पास कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, डायरेक्टली 10,000 लिखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझा कि अगर मेरे पास ए टाइप के 150 बॉक्सेस हैं और बी टाइप के मेरे पास 100 बॉक्सेस है, तो दोनों को मिला के कितना होता है मेरा, 10 टन होता है, जो ट्रक की कैपेसिटी है। कैपेसिटी हो गई। अब मैं 10 टन नहीं लिखने वाला हूँ, मैंने टन को केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। डन, स्टार्ट करें। चलो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अपने को क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है कि हमारे पास ए टाइप के 150 बॉक्सेस हैं। तो अगर आपको बताना है तो बता दो यहाँ पे, द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए इज इक्वल टू 150 एक्स के जी, ए के जी में रहेगा। और सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो, फॉर 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी इक्वल टू 100 वाई के जी। हम लोग केजी में सॉल्व करने वाले हैं, टन में नहीं जाने वाले हैं, डायरेक्टली केजी में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। कंडीशन के हिसाब से हमारा कंडीशन क्या है कि अगर मैं दोनों बॉक्स को ट्रक्स पे लोड करता हूँ, मतलब अगर इन दोनों बॉक्स को ट्रक पे लोड किया तो मेरा कितना होता है, 10,000 होता है। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा। सो फर्स्ट कंडीशन हमारा बनेगा 150x प्लस 100y इक्वल टू 10 टन होता है वहाँ यहाँ पे। सो हम लोग टन को क्या करने वाले हैं, केजी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 150 प्लस 100y इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। ठीक है, एक केजी में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये सब डिवाइड हो जाएंगे, ये सब 50 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो ऐसा, डिवाइडेड बाय 50 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, हम 50 से डिवाइड करने वाले हैं बोथ साइड में। सो अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15, 5 3 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो मेरे पास कितना आएगा, 3x आएगा। प्लस अगर इसको मैंने 50 से डिवाइड किया तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 2 से कितना हो गया, 2, 5 2 से 10 होता है। सो 10 2 आए इक्वल टू, इसको 50 से डिवाइड किया तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 2 से 10 और 2 जीरो और बचेगा, मतलब हमारे पास आएगा यहाँ पे 200। ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। फर्स्ट समझ में आया आपको कैसा क्वेश्चन बना। ठीक है, अब सेम इसी के में दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो दूसरा कंडीशन हमारा, फर्स्ट कंडीशन कहाँ तक था, लोडेड टू बी ट्रक इट्स वेट 10। ठीक है, यहाँ से हमारा होता है सेकंड कंडीशन स्टार्ट। क्या बोला सेकंड कंडीशन में, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अब बोल रहा है जो ए टाइप के बॉक्सेस है ना उसको कितना रखना है, 260 रखना है। और जो बी टाइप का बॉक्स है, बी टाइप का बॉक्स कितना रखना है, स्टिल द जो बी टाइप का बॉक्स है वो कितना रखना है, 40 रखना है। ठीक है, सो बी टाइप का बॉक्स कितना रखना है, 40, मतलब ये हो जाएगा मेरा 40y। इन दोनों को अगर मैं ट्रक में लोड करता हूँ तो ट्रक की कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कैसे, कुछ ऐसे ही लिखेंगे। कंडीशन हमारा क्या रहेगा देख लो, यहाँ पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या बनेगा, हमको बोला है उसने 260 टाइप के बॉक्सेस हैं ए वाले, मतलब ये हो जाएगा हमारा 260x। और जो बी टाइप के बॉक्सेस है वो कितना है, 40 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40y इक्वल टू, दोनों 10 टन के इक्वल ही होते हैं, मतलब मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा डिवाइड करके सिंपल कर लेते हैं। ये डिवाइड हो जाएगा मेरा 20 से, डिवाइडेड बाय 20 ऑन बोथ साइड। 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैंने इसको 20 से डिवाइड किया तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आएगा 13x प्लस प्लस इसको 20 से डिवाइड किया, 22 से 40 होता है, तो डायरेक्टली 2y लिख लिया यहाँ पे। एंड इसको 20 से डिवाइड किया तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 2 जा
10 होता है, सो 500 आएगा यहाँ पे। ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया कैसे बना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले तो अपने को कैंसिल करना है किसी एक टर्म को। मैं y को ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी y 2y है और यहाँ पे भी y कितना है 2y है, दोनों सेम सेम है। दोनों सेम सेम है तो कैंसिल करने के लिए अपने को साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो दोनों अगर सेम साइन का है तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट हमारा सोल्यूशन अभी नेक्स्ट वाला। क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू, इक्वेशन 1 हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। यहाँ पे आएगा 200, एक मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड वाला जो है मेरा, मैं देख लेता हूँ, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट करते समय नीचे वाले क्वेश्चन में साइन चेंज हो जाता है। एक दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो गया। ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। दोनों में बड़ा नंबर 13 है और उसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस साइन आएगा। इक्वल टू 500 में से 200 को माइनस किया कितना आएगा, 300 आएगा। दोनों में बड़ा नंबर 500 है और उसके पास साइन माइनस का है तो साइन माइनस का रहेगा। डन, बोथ साइड माइनस, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। x इक्वल टू 300 ये आएगा। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 300 डिवाइडेड बाय 10, सो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 30। डन, फर्स्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 या 2 के अंदर, अपने को y मिल जाएगा। सो पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x, यहाँ पे है इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है 30 प्लस 2y इक्वल टू 200। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 90 प्लस 2y इक्वल टू 200 आएगा। सो 2y इक्वल टू 200 माइनस 90 हो जाएगा, प्लस में है राइट साइड में गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू कितना आया, 110। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई में है राइट साइड में गया तो क्या होगा, डिवाइड में, सो 110/2। सो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 55 आ गया। डन, हो गया सोल्यूशन। लिख लो अपना फाइनल आंसर कितना आया है, हमने जो एज्यूम किया वही लिख लेंगे यहाँ पे। आंसर में लिख लिया, टाइप ए बॉक्सेस, जो टाइप ए के बॉक्सेस हैं इस इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 kg। जो भी टाइप ए के बॉक्सेस हैं वो कितने kg के होंगे, 30 kg के होंगे। और जो टाइप बी है हमारे पास, टाइप बी टाइप के जितने भी बॉक्सेस हैं वो हमने क्या है एज्यूम किया है वाई, और वाई का वैल्यू कितना आया है 55 kg। डन सोल्यूशन। एक बार सोल्यूशन रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लो, बस क्वेश्चन ही देखने में बड़ा था, सोल्यूशन बहुत ईजी था। बस ये चेंज कर लेना, टन मत लिखना, हम केजी में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो केजी में सॉल्व किया, डिवाइड किया यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गया। इस 1 और 2 को हमने फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स के बाद हमने वाई सॉल्व कर लिया, हो गया फाइनल सोल्यूशन हमारा कंप्लीट। डन। ओके गाइस, अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड रिलेटेड, तो बहुत अच्छे से समझना कैसे होने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। Bus travel with a average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It take 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal travel by bus. अपने को फाइंड किसका करना है, डिस्टेंस बस का करना है, हम एरोप्लेन का भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है।
स्टार्ट करें। चलो देखो, एक विशाल नाम का लड़का है, सपोज विशाल है। इस विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है। किससे ट्रैवल किया है? उसने बस से ट्रैवल किया है। और थोड़ा सा जो भी डिस्टेंस उसका बचा हुआ है वो किससे ट्रैवल किया है? एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। और डायग्राम थोड़ा बेकार है, समझ लेना, ठीक है। उसने क्या किया, उसने थोड़ा डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और थोड़ा डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया है? प्लेन से ट्रैवल किया है। इन दोनों को मिला के उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अपने को फाइंड करना है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। कि बस से वो कितना किलोमीटर गया था, बस अपने को वो फाइंड करना है। हम ये भी फाइंड करने वाले हैं इसने एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, सो बस से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया एंड प्लेन से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। स्टार्ट करें। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? सॉल्यूशन में पहले तो एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम क्या करेंगे हम लोग, उसने बस से कितना ट्रैवल किया है और प्लेन से कितना ट्रैवल किया है। सो लेट विशाल ट्रैवल बाय बस। बस से उसने कितना ट्रैवल किया है उसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ट्रैवल बाय बस इज एक्स किलोमीटर एंड ट्रैवल बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से उसने कितना ट्रैवल किया है? वाई किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। दो हो गया हमारे पास, एक्स किलोमीटर बस से हो गया और वाई किलोमीटर किससे हो गया? प्लेन से हो गया। सो अगर मैं दोनों का डिस्टेंस ऐड करता हूँ ना तो वो क्या होता है, देखो इसने बोला है कि दोनों से ट्रैवल करके उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो इसको हम लोग पहला कंडीशन एज्यूम कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? बस से उसने एक्स किलोमीटर ट्रैवल किया तो ये हो जाएगा मेरा एक्स। प्लेन से उसने वाई किलोमीटर ट्रैवल किया तो हो गया मेरा वाई। दोनों को मिलाने पे कितना ट्रैवल किया उसने? टोटल 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये हो गया मेरा कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बनने वाला है। स्टार्ट करें। अब यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। समझना ध्यान से कैसे होने वाला है। एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा वो फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है। डिस्टेंस इक्वल सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। देखो, इसमें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो उसने बस से कितना ट्रैवल किया है उसको हम अलग से फाइंड करेंगे एंड उसके बाद उसने प्लेन से कितना ट्रैवल किया है उसको हम अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो पहला टाइम। ऐसा लिखना, थोड़ा सा समझाता हूँ क्यों ऐसा लिख रहे हैं। टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग विद बस। जब वो बस से ट्रैवल कर रहा था तो उसने कितना टाइम लिया, पहले तो हम ये पता कर लेते हैं। इसमें देखो बताया है कि टोटल 5 आवर लगा पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए। कितना टाइम लगा? टोटल 5 आवर लगा है, ठीक है। सो हम पहले पता कर लेते हैं कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया है। एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ पहले तो। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? अब देखो कंडीशन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सेकंड कंडीशन के लिए। जब बस से ट्रैवल कर रहा था, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। जो बस का एवरेज स्पीड था वो कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर था। तो यहाँ पे लिख लो, जब हम बस की बात कर रहे हैं तो बस का स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर था। इक्वल टू उसका डिस्टेंस कितना है, जो बस से ट्रैवल करने का डिस्टेंस कितना हमने एज्यूम किया है? एक्स एज्यूम किया है। तो इसको मैंने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। टाइम मुझे नहीं पता कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया, बस से कितना टाइम तक ट्रैवल किया वो नहीं पता। अपने को टोटल टाइम पता है, अपने को ना 5 आवर टोटल पता है कि उसने 5 आवर पूरा कंप्लीट ट्रैवल किया है। लेकिन बस से कितना ट्रैवल किया है और प्लेन से कितना ट्रैवल किया है ये नहीं पता है अपने को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम को T1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट। थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो पोजीशन को, T1 को यहाँ पे ले लो, 60 को यहाँ पे ले लो, तो मेरे पास आएगा टाइम T1 इक्वल टू एक्स अपॉन 60। ये अभी के लिए रहने दो ऐसे ही, ठीक है। दूसरा हम सेम ऐसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? प्लेन के लिए बात करेंगे अभी।
टाइम टेकन बाय विशाल while ट्रैवलिंग विथ प्लेन। प्लेन के साथ जब ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम पे उसका टाइम कितना लगा अपने को ये भी नहीं पता है, हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। सेम फॉर्मूले के साथ फाइंड करेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है। स्पीड यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब एवरेज स्पीड बस का था हमारे पास 60 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है 700 किलोमीटर है। चेंज कर लो इसको भी, सेम कितना है 700 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। डिस्टेंस बाय बस, सॉरी डिस्टेंस बाय एरोप्लेन हमने क्या एज्यूम किया है, वाई एज्यूम किया है। टाइम इसका भी नहीं पता है तो हमने टाइम को क्या एज्यूम कर लिया, T2 एज्यूम कर लिया। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लो इसको तो कुछ ऐसा दिखेगा, T2 इक्वल टू वाई अपॉन 700। समझ में आया? ठीक है, चलो हमने T1 फाइंड कर लिया, हमने T2 फाइंड कर लिया, बट एक कंडीशन अभी यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है क्या, कि अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास प्लेन का और बस का टाइम नहीं दिया हुआ है, अपने को टोटल टाइम दिया हुआ है। जब टोटल ट्रैवल किए थे तो कितना ट्रैवल किए थे, 5 आवर ट्रैवल किए थे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेम ऐसे ही, टोटल टाइम टेकन बाय विशाल टू ट्रैवल। पूरा टाइम ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा है, 5 आवर लगा है। ठीक है, अब इस टोटल टाइम में इसके पास दो तरीके का टाइम है। एक टाइम है मेरे पास T1 जो उसने बस से ट्रैवल किया है, और जो दूसरा टाइम है वो मेरा क्या है, T2 है जो उसने प्लेन से ट्रैवल किया है। इक्वल टू दोनों को ऐड करने पे कितना आता है मेरे पास, सॉरी 5 आवर आता है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। टोटल टाइम अपने को पता है ना, टोटल टाइम कितना है उसका 5 आवर है, तो बस को और प्लेन को दोनों को ऐड करने पे मेरा कितना आवर बनता है, 5 आवर बनता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 आवर हो गया। ठीक है, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है x अपॉन 60 प्लस T2 का वैल्यू कितना है y अपॉन 700 इक्वल टू 5। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे। सो x का 700 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 700x आएगा, प्लस 60 का y में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 60y आएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 42,000 आएगा, इक्वल टू 5। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाला भी हट जाए यहाँ से। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आने वाला है, 700x सेम रहेगा, 60y भी सेम रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 42,000 ये हो गया। ठीक है, 700 को सेम रख लूँ, 60 को भी सेम लिख लूँ, इक्वल टू यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया इसका तो कितना आएगा, 0 0 0 2 10 0 2 1 2,10,000 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको डिवाइड करके ताकि अपने को इतना बड़ा नंबर के साथ कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको 20 के साथ। सो डिवाइडेड बाय 20 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, 20 से डिवाइड कर लेते हैं। सो अगर मैंने इसको 20 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। सो 35x आएगा, प्लस इसको डिवाइड किया तो 0 से 0 डिवाइड हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 3y आएगा, इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसको डिवाइड करूंगा तो 21,000 का आधा होता है 10,500। डायरेक्टली मैंने डिवाइड कर लिया, डन, समझ में आया। अभी हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1900। ये मेरा क्या था, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। और ये क्वेश्चन सेकंड क्या आया मेरे पास, 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे 3y है और यहाँ पे कितना है, 1y है।
तो हम लोग पहला काम हम इक्वेशंस को इक्वल करते हैं। इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3y, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1900। मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3x आएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3y आएगा। इक्वल टू यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 19 3 जो होता है 57। सो कितना आएगा, 5700। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को भूल जाएंगे कुछ टाइम के लिए। हमारा मेन फोकस होगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे। ध्यान दो, 3y है दोनों मेरा प्लस में है। जब भी दोनों सेम साइन के होते हैं तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500। और इक्वेशन थर्ड क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5700। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। एक प्लस एक माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 35 माइनस 3 करूँगा तो कितना आएगा, 32x आएगा। ओके, एंड 10,500 में से 5,700 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,800 आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे क्या कर सकते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई में हैं, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में 4800 डिवाइडेड बाय कितना है 32। कर लो डिवाइड, इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है। सिंपल बताता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। कितना हमारे पास 4800 अपॉन 32 है। ठीक है, स्मॉल नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आया। 1 इसके पास क्या है, इसके यहाँ पे आया 2, सॉरी वहाँ यहाँ पे 1 आया, 12 हो गया। 2 6 कितना हो गया 12। इसको भी 2 से कर लो डिवाइड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 4 जा 8 और 800 हो गया। अगेन किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो सकता है तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और ये 2 0 सेम आएगा। ठीक है, अगेन 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 हुआ, 2 बचा, इसके पास गया 20 हो गया। 4 5 जा 20 और ये 0 सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हमारा कितना आया फाइनल आंसर में 150 आ गया। सो 150 एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 150 आ गया। जो कि अपने को यही फाइंड करना था। अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना है एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है ना। क्या फाइंड करना था कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड करो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। बस को अपने क्या जिम किया है x किलोमीटर, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया है x इक्वल टू 150 किलोमीटर आ गया। ठीक है, बट मैंने आपको बोला था कि हम y भी फाइंड करेंगे कि उसने एरोप्लेन से कितना ट्रैवल किया है ना। चलो हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 बहुत सिंपल है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1900, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन x का वैल्यू कितना है 150 प्लस वाई इक्वल टू 1900 प्लस में है, इस साइड में होगा तो क्या होगा, डिवाइड में 1900 माइनस 150 हो गया यहाँ पे। सो y इक्वल टू माइनस करूँ तो कितना आएगा 0 5, यहाँ पे 8, ये हो गया मेरा 71 किलोमीटर। सो उसने एरोप्लेन से कितना ट्रैवल किया है 1750 किलोमीटर ट्रैवल किया है।
और जो प्लेन से बस से ट्रैवल किया है वो कितना ट्रैवल किया है, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो हमारा फाइनल आंसर मैं लिख लो यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इक्वल टू 150 किलोमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। और यहाँ पे गाइस हमारा एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्व। और ये मेरा प्लेलिस्ट का पहला वीडियो था जिसको मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये चैनल सबके तक पहुंच सके। हम सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। अभी तो मैंने लीनियर इक्वेशन खत्म किया है, अलजेब्रा स्टार्ट किया है। अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं और मैथ्स के जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट होने वाले हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक ठीक है। एक बार सॉल्यूशन को रिपीट कर देता हूँ आपको। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, हमने एज्यूम किया डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस x, प्लेन के साथ हो गया y। फिर इसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ। यहाँ तक सॉल्यूशन होने के बाद हमने टोटल टाइम फाइंड किया यहाँ पे इसका। फिर देन हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया। इक्वेशन नंबर 2 के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3 को सेकंड और 3 को सॉल्व किया और हमारे पास x का वैल्यू आ गया 150। ठीक है। So please like, comment and share my video. Thank you for watching.